नमस्कार। YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग रतनपुर शक्तिपीठ का चर्चा करने जा रहे हैं। रतनपुर बांकी मोगरा से बिलासपुर के आने के मार्ग पर बीच में लगभग बीचों बीच में पड़ता है। वहाँ 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ भी है। उस शक्तिपीठ में बराबर तालाबंद लगा रहता है और बाहर से ही लोग दर्शन करते हैं और पूजा अर्चना सब कुछ बाहर ही से बाहर होता है। ताला खुलता नहीं है कभी। एक साल में एक निर्धारित कोई तिथि है, उस दिन साफ सफाई के लिए खुलता है। तो उधर जाने के क्रम में मुझे मौका मिला, सौभाग्य हुआ वहाँ दर्शन करने का। मैं जब गया वहाँ तो देखा कि ग्रिल लगा हुआ है, जाली से दर्शन तो हो रहा है लेकिन ताला बड़ा सा लगा हुआ है और उसके नज़दीक भी जाने को मना कर रहे हैं। जो पुजारी लोग बाहर में हैं वो बोलते हैं ग्रिल बंद है, ताला बंद है, उससे भी 5 फीट दूर हट के खड़े होइए, नहीं तो यहाँ की भगवती निकल जाती है। तो जो भी दर्शनार्थी जाते हैं दूर से नमन बंदन कर लेते हैं और पूजा अर्चना जो करना वो भावनापूर्वक वो बाहर ही से हो जाता है। तो वहाँ पर ये नियम कारण बताया जा रहा था कि आखिर ताला क्यों बंद है। ये पूछने पर उन लोगों ने बताया कि यहाँ राजा रतन करके एक राजा साहब यहाँ के थे, उनको साधना थी और सिद्धि थी और वो ये माता जो है वो दर्शन के लिए सबसे पहले भोर में जाते थे और उनको ये निगल जाती थी और फिर 2-5 मिनट के बाद उनका पुनः शरीर वापस कर देती थी। अब वो जब मंदिर से वापस आ जाते थे तभी कोई वहाँ जा सकता था, ऐसा नियम बना हुआ था। लेकिन संजोग बस एक दिन कुछ विलम्ब हुआ या कुछ हुआ कारण वो राजकुमार उनसे राजा से पहले पहुँच गए दर्शन के लिए। अब उनको ये माता निगल गई तो इसके बाद राजा साहब जब पहुँचे थे अपने को समर्पण करते थे और पुनः वापस हो जाता था। लेकिन आज समर्पण करने पर वो लिए ही नहीं, माता इन्हें नहीं स्वीकार की। लेकिन माता के मुंह पर थोड़ा सा कपड़ा का अंश दिख रहा था, थोड़ा सा झलक रहा था, जो कुमार का ही कपड़ा लग रहा था। तो राजा साहब वहाँ से लौट के महल पर आ गए और कुमार का खोजबीन करवाने लगे तो उनका पता उता नहीं चला। तो इनको विश्वास हो गया कि वो धोखा हो गया, वो पहले चला गया है और उसको माता खा गई, निकल गई। तो इनको अब ताला बंद कर देना चाहिए, नहीं तो और किसी को खा जाएगी। वो भी फिर जाना बंद कर दिए, पूजा अर्चना उनका सारा बंद हो गया। ग्रिल लगा हुआ है, जाली से बाहर से दर्शन होता है लेकिन बड़ा सा ताला पड़ा हुआ है और वो साल में एक बार खुलता है, साफ सफाई ये सब किया जाता है। यही वहाँ का है। अब वो ऐसा जगह है रतनपुर की और विशेषता है कि वहाँ के लोक कथाओं में लोग चर्चा करते हैं कि राजा रतन के वो पर पितामह जो थे वही राजा मौर्ध्वज थे, जिनका परीक्षा लेने के लिए भगवान कृष्ण अर्जुन को लेकर गए हुए थे। भगवान साधु बन गए थे, अर्जुन को शेर बना दिए थे, बाघ बना दिए थे और भोजन का आग्रह कर रहे थे और ये भी कहे कि हमारा मुँह मांगा भोजन पसंद का यदि मिलेगा तो हम लोग भोजन करेंगे, नहीं तो फिर वापस हो जाएंगे। वो बड़े पुण्यात्मा थे, किन्हीं वो लौटाते नहीं थे। तो ये बताए कि आपके पुत्र को काटना पड़ेगा और उसका सब भोजन बना करके देना पड़ेगा, तब हमारा ये शेर खाएगा, और ये नहीं खाएगा तो फिर हम लोग वापस जाते हैं। तो उस पर इतनी कठोरतम परीक्षा ये थी कि माता पिता दोनों राजा रानी जो थे आरा से अपने पुत्र को चीर करके और वो भोजन तैयार करके इनको खिलाने को तैयार हो गए। तो फिर इनका एक शर्त और हो गया कि आँख से आंसू एक बूंद भी नहीं निकले, नहीं तो भोजन नहीं ग्रहण करेंगे। अब इतना कठोरतम परीक्षा शायद कहीं हुआ हो न हुआ हो, ऐसा लगता है, तो बड़ी आश्चर्यजनक है। लेकिन वो कठोरतापूर्वक इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। तो फिर भोजन के लिए आग्रह जब किया गया तो बैठ गए दोनों, शेर भी बैठ गया और साधु महात्मा जी भी बैठ गए और इनको भी बैठा लिए बगल में। इसके बाद कहते हैं अपने पुत्र को आवाज़ दो, उसको भी बुला लो।
तो उसको तो काट के सब्जी बना दिए थे ये लोग। अब क्या करें क्या ना करें, सोच समझ में कुछ आता नहीं। फिर भी जो आदेश हुआ सो एक ही आवाज़ लगाए कि उनका बेटा भी आ गया और वो भी आके पंखा पे बैठ गया। तो इनकी परीक्षा सफल हो गई। फिर के भगवान जी कृष्ण अपने रूप में आ गए, अर्जुन अपने रूप में आ गए और सांत्वना दिए कि इतनी कठिन और जटिल परीक्षा में आप लोग उत्तीर्ण हो गए। ऊपर से भगवान लोग भी त्राई त्राई करने लगे, बड़ी उमंग हो गया और ऊपर से स्वर्ण की वर्षा हो गई थी। स्वर्ण की वर्षा वहाँ से ऊपर से होने लगा। तो इसके बाद वहाँ अभी भी प्रचलन है उसका कि कोई एक किसान दूसरे किसान के खेत पे हल चलाने नहीं जाता है या बुलाया भी नहीं जाता है। न कोई बुलाया जाता है न कोई जाता है। कारण उसका पूछने पर मालूम पड़ता चला वहाँ लोग अभी भी मान्यता है कि हल चलाने के टाइम में कहीं सोने का टुकड़ा ना निकल जाए तो किसको मिल जाए तो वो विवाद का समस्या बन जाएगा। इसलिए किसी का खेत में दूसरा कोई हल नहीं चलाता, अपना अपना खेती अपने बूते लोग करते हैं। तो इस तरह से वहाँ की विशेषता है। तो इस प्रसंग को अब हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। हमें 2-3 बार अवसर मिला है, मैं दर्शन किया हूँ, लेकिन तीनों बार यही कथानक वहाँ के लोक कथा में यही सुनने को मिला था और यही कारण है। लेकिन वो शक्तिपीठ तो है लेकिन ताला बराबर बंद रहता है और इसको